एक कहानी मैं आप लोग के सामने सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी बहुत ही अच्छा है। होप कि आप लोग को अच्छा लगे। आदमी गरीब को देख करके दया नहीं करता है, किसी से घृणा करता है। आदमी बुरा हो जाता है तो दूसरे के बस में हो जाता है। लेकिन वो युवा आदमी है, वो बूढ़ा आदमी को महत्व नहीं देता है कि उसको क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो अपने आप में मस्त रहता है, गिना देता है कि मेरा ही तो 10 काम है, तो आपका कहाँ से करें। इसीलिए आदमी तो बोलता नहीं है, लेकिन भीतर ही मन महसूस करके रह जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी को एक दिन ना एक दिन बूढ़ापा होना है। एक ज़रूरत जो है दूसरा से ही पूरा होता है। ज़रूरत अपने बाल बच्चे बहू बेटा पर ही निर्भर हो जाता है आदमी। उस समय आदमी को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस पर एक कहानी है। कहानी का कि आप लिखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। तो इस कहानी को, एक बूढ़ी औरत मंदिर में रहती थी। उसके पास में धन दौलत था, एकदम बूढ़ा। घर से उसका बेटा बहू निकाल दिया था, तो भगवान के आश्रम में हर समय घर में पूजा पाठ ही करते रहती थी, घंटी बजाते रहती थी, फूल मांगती थी, कभी पानी मांगती थी। इस सब से वो करके बेटा लोग से कभी फल लाने को कहती, कभी मिठाई लाने को कहती। इस सब से बेटा लोग उब करके, उसके पास तो तो धन दौलत सारा था, लेकिन नहीं था तो शरीर में दम नहीं था। उसने इस सब से उब करके बेटा बेटी ने बोला कि माँ तुम यहाँ रहकर क्या करेगी, इससे अच्छा है कि घर में मंदिर बनाई हुई रहती है, हर समय बच्चे लोग को पढ़ने लिखने में डिस्टर्ब होता है, तो जो है मंदिर में ही चली जाओ, से वही ठीक रहेगा। तुम्हारा खाना पीना का हर चीज़ का सुख सुविधा का ये थी, हम लोग वहीं पर करते हैं और तू वहीं रहना। बुढ़िया बोली कि ठीक है बेटा, हमको कहा है घर से भी कोई मतलब नहीं है और वहाँ से भी कोई हमको कोई ज़रूरत नहीं है। खाना मुझे मिल गया, टाइम से 2 रोटी हुए, खा लेना है, नहा लेना है, पूजा भगवान को करना है। यहाँ रहे या वहाँ रहे, हमको उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बेटा ने कहा कि कि मंदिर में कोठरी में बुढ़िया को रहने के लिए, अपने माँ के लिए वहीं व्यवस्था कर दिए। वहीं पर रहने लगी। सालों साल बीतते जा रहा था और उसका शरीर जो है दिन पर दिन और बूढ़ा और जर्जर होते जा रहा था। बुढ़िया के पास जो कुछ भी धन था वो बुढ़िया लेकर गई थी कि अगर हमारा लास्ट समय आएगा, कोई हमको नहीं करेगा, तुम्हारे पैसा से हम कर दिया। मंदिर में तो बहुत से लोग आते जाते हैं, उनके खाने के लिए फल फूल और मिठाई बहुत सारा मिल जाता था और वो खा लेती थी। बहुत आदमी देखता था कि बुढ़िया इसी मंदिर में रहती है, तो किसी को अगल बगल से मन करता था तो खाने पीने का जो कुछ भी अच्छा बनाती थी ले जाकर बुढ़िया माँ को दे देती थी। इस तरह बुढ़िया का जीवन जो है बीतने लगा। और बुढ़िया को बहुत ही एक दिन बुढ़िया सोची कि अब तो मेरा उम्र हो चला, समझ में नहीं आता है कि जो धन दौलत है वो हम क्या करें। बेटा बेटी के पास तो बहुत तो है, लेकिन बेटा बेटी तो मुझे घर से निकाल दिया। तो इसे हम चाहते हैं कि हमारे जैसा जो और गरीब आदमी है उसी को मिले, तो दे तो किसे दे। मंदिर में जो भी आता था, अमीर आता था, उसके नज़र में कोई ऐसा नहीं था जिसे दिया जाए। एक दिन बुढ़िया का करी एक गुप्त रूप से एक करी और रात में का करी की निकल चली मंदिर से और गांव में घूमने लगी। घूरते घूरते एक घर भेटाया, झोपड़ी था। उसके दरवाजा पर, सबके दरवाजा पर देखती थी कि बहुत सारा लकड़ी काठी गोबर गोईठा धरा हुआ पड़ा हुआ है, गाय गरु बना हुआ है और झोपड़ी के सामने कुछ भी नहीं था। एक टोकरी में थोड़ा सा पत्ती और थोड़ा सा लकड़ी था। बुढ़िया समझ गई कि बहुत ही गरीब आदमी का घर है, कि खाना कुछ बनाई है और थोड़ा सा जो बच गया है वो रख दी है बाहर में से। इसके पास में लकड़ी किनने का ना पैसा है, ना कोई लाने वाला लकड़ी है, इसीलिए ये लकड़ी चुन करके ही अपना व्यवस्था करती है, खाना बनाती है। उसने दरवाज़ा को खटखटाया। भीतर भी एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका पति जो है कुछ साल पहले देहांत हो गए थे और उनको देहांत होने के बाद वो अकेली थी। जिस समय वो पति उनका जिंदा रहते थे उस समय गांव में घूमते थे, तो
लोग दान दक्षिणा देते थे, छुआ हुआ अन्न पानी देते थे, उसी से उन लोग का गुजारा चलता था। अब तो वो तो चल गए, मृत्यु उनका हो गया, तो बुढ़िया अकेले रहने लगी। ज़्यादा दूर तो जा भी नहीं सकती थी। खेत में गई, खेत में कुछ भी नहीं मिला, तो क्या करी कि कलमी का साग था, उसी को काटे और काट कर लेकर के आई, बनाई साग। अब बना के साग को जो है ना 2 भाग करी, बोले कि आज तो बना लिए, कल का क्या भरोस, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, से रख दे रही हूँ। तो उसने कहा करी कि साग को 2 भाग करी और 1 भाग हाड़ी में रख दी बासी के लिए, और 1 भाग ले करके खा ली। खा करके पानी पी करके बुढ़िया सो गई। उसको नित्य कर्म का ये था कि जब भी रात में उका करती थी कि खाना उना बना करके खाने होने के बाद 1 गगरा पानी पहले पी कर, जमाना में पीतल का गगरा रहता था, उसी में जो है 1 गगरा पानी भर करके और 1 लोटा वहाँ पर रख करके और तोप देती थी। और खाना भी अगर शुद्ध से बनाती थी और शुद्ध से खाती थी, और तोपती भी अच्छा से तोप करके रख देती थी। तो जब बुढ़िया आई तो बोली कि बेटी मुझे तो बहुत भूख लगा है। बोली कि माँ से मेरे पास तो साग बनाई हो और वही रखी हूँ, आपको खिला रही हूँ। साग निकाल करके बुढ़िया जो है वो माता जी को दी थी, और माता जी साग को खाई थी। खा करके वो भी सो गई और ये भी सो गई। जब आधा रात हो गया तो वो बोली कि बेटी मुझे तो पैखाना जाना है, तो मुझे तुम बाथरूम ले चलो। बुढ़िया बोली कि माता जी मेरे घर में तो बाथरूम है नहीं से, और खेत में रात में हम जाएंगे नहीं, कारण कि इधर तो बहुत ही चोर उचक्का घूरते रहता है। अगर हम लोग के पास में कुछ सोना चांदी तो है नहीं कि लेगा लूटेगा, लेकिन देख लेगा तो जान से भी मार देगा। तो आप जो है आपको बाथरूम करना है तो क्या करें, खटिया के पास में ही बैठ जाइए। बोले कि नहीं, हमको लिखल कि नहीं माँ से खतरा है, मेरा तो कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर आपका है होगा कुछ तो हम अफसोस करेंगे, हम नहीं सह पाएंगे माँ से। आप वहीं खटिया के पास जो करना है करिए, और टोकरी वहीं पर है तोप दीजिए। सुबह हम उठेंगे, नहाने जाएंगे गंगा जी, उसी समय हम साफ उफ करके नहा लेंगे। फिर बोली कि ठीक है, हम तो पैखाना कर लिए बेटी से, हम पोछे धोएं कैसे। बोली कि लोटा में पानी है माँ से, और वहीं पर गमछी है, गमछी से पोंछ लीजिए, हाथ धो लीजिए और सो जाइए, चिंता मत कीजिए, हम साफा कर देंगे। ठीक है, आप नहीं आप कर सकते हैं तो बोलिए, तो हम आ रहे हैं साफ कर देते हैं। बोलिए नहीं बेटी ठीक है, हम साफ कर लेते हैं और हाथ धो लेते हैं सब। उसने इतना बात बोल करके सो गई। सोने के बाद में सुबह जब उठे 4 बजा, तो बोले कि वो हमको तो और सुबह उठना है, कारण कि घर भी साफा करना है। तो उठ करके देखी, टोकरी उठा करके तो देख रही है कि वहाँ तो सोना के ईंटा है, और गमछी से बोली थी पोछने के लिए, तो गमछी में तो हीरा जवाहरात जड़ा हुआ है। और खटिया पर देख रही है, जहाँ पर सोई हुई थी माता जी, वहाँ पर देख रही है तो वहाँ पर तो कोई नहीं है। देख करके अचंभित हो गई। बोली कि तो मेरे लिए भगवान ही आए थे, से सब कुछ धर कर चले गए। और वो बहुत ही खुशी हुआ। उस दिन से उसका जो है दिन जो है लौट गया और चला गया। वो दूसरा से भी घृणा नहीं करी, इतना कुछ उसको मन में प्रेम था जितना कोई अपने आप को नहीं करेगा, अपना को नहीं करेगा। अपना बेटा तो भगा दिया और दूसरा को वो अपना प्यार दी, इसीलिए उसे ईश्वर ने उसका दिन को पलटा दिया। दिन पलटते आदमी को देर नहीं लगता है, कब कहाँ से के भगवान के रूप में आकर के दिन को मेरा पलट दे। इससे आदमी को घबराना नहीं चाहिए, हर समय मन में सेवा भाव रखना चाहिए। शरीर तो निस्वार है, शरीर जब तक ले चल रहा तब तक ले हमको
आदमी को श्रम को दान करना चाहिए। अपना लिए तो अपना बाल बच्चा के लिए तो कर ही रहे हैं, दूसरा के लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ प्रेम देना चाहिए, कुछ अनुदान देना चाहिए। इस तरह आदमी को जीवन में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा बात है। नहीं तो कोई आदमी अपने लिए, अपने बाल बच्चा के लिए बोलता है कि मेरा ही लिए तो नहीं बचता है, तब दूसरा को कहाँ से करे। जो कुछ भी है उसी में से काट करके करना पड़ेगा, करेंगे। ये मन में संकल्प ले और करें। आदमी को कभी देने के लिए, किसी को करने के लिए अलग से समय नहीं आता है, नहीं धन आता है। जो रहता है उसी में आदमी करता है। सीमित है तो सीमित में ही करेंगे, ढेर है तो ढेर में ही करेंगे, लेकिन करेंगे। मन में संकल्प रहेगा तो सभी कुछ हो जाएगा, लेकिन दृढ़ निश्चय और संकल्प आदमी को बहुत ही जरूरी है। इस तरह की कथा को समाप्त हुआ। बुढ़िया को जो है दिन लौट गया, वो भी अपना घर द्वार अच्छा से बनवा दी और अच्छा से आने लगी। वो भी मंदिर बनवा ली और मंदिर में नित्य पूजा पाठ करने लगी। उसका भी दिन भगवान जो है लौटा दिए और सब कोई को दिन लौटता है, उसी तरह उनका भी दिन लौटा और इसी तरह सब पंच का दिन लौटे, यही मेरा मनोकामना है। लेकिन मन को शांत रखते हुए सेवा भाव मन में हमेशा रखना चाहिए। ये हर समय बेकार के बात में समय नहीं गंवाना चाहिए। अगर आपको कोई बात बोल भी दिया अपना बाल बच्चा तो उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। मन में सोचना चाहिए कि ठीक है, बोल दिया तो क्या हुआ, नस्वार मानुष है, उसको नहीं समझ में आया, बोल दिया। भगवान तो नहीं ना है कि कोई गलती नहीं होगा। इस तरह मेरा कहानी खत्म हुआ। आप लोग को कैसा लगा इस कहानी का आप लोग बतलाइएगा। प्रणाम। आज मैं प्रमिला लोकगीत में इस कहानी को कह रही हूँ। माँ प्रमिला, अगर आप लोग को यथी हुआ पसंद करेंगे तो आगे भी मैं बोलूँगा। इस तरह की कहानी आप लोग पसंद करें। नमस्ते।